इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। लगाम नहीं लगा। अगर कुटुंब किसी गांव को कहता है गांव में तो हमें एक तरह से जागरूक होना पड़ेगा, उनके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और इस तरह के कृत्य जो लोग करते हैं उनको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा और यहाँ से देश निकाला जाएगा। ऐसी हम पंचायत जल्दी ही करने वाले। चलिए हम बात कर लेते हैं गांव के जो सरपंच है पुरुषोत्तम मीना जी से। पुरुषोत्तम मीना जी, आपके गांव में जो घटना घटी बड़ी दिल को झकझोर कर देने वाली है, क्योंकि जावरा गांव में कल से एक बेटी का शव 20 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है, लेकिन न्याय की पुकार लगा रही विधवा मां को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। यह पूरा घटनाक्रम है, क्या प्रमुख मांगे हैं इसके कारण अभी तक बात नहीं बन पाती है। आपकी बात हुई किस अधिकारी के साथ में आपकी वार्ता हुई? एडिशनल बात आपकी बड़ी है, बात बन क्यों नहीं पा रही? नौकरी का जो आपका मांग है उस पर बात नहीं बन पा रही। लोग कह रहे थे कि कलेक्टर साहब यहाँ पर आएंगे, बाद में हमारी बात क्रम का उसको हमने डिटेल कर लिया है और कुछ ही समय के बाद संपूर्ण लेकर आ रहे हैं। नौकरी मिलने के बाद में बेटी का नागरिकता मिल जाएगा। देखिए साथियों, ये है गांव के पंच पटेल और ये अपनी वार्ता कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस प्रकार से निभाना है, क्योंकि विधवा मांग कल से ही पुकार लगा रही है और कुछ मांगे जैसे कि हमें बताया गया कि 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, संविदा की नौकरी, आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच इस पूरे घटनाक्रम की होनी चाहिए। सड़क मार्ग पर जो जाम लगाया है उसमें किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई वो नहीं चाहते हैं। तो कई प्रमुख मांगे हैं और उन मांगों को लेकर ये यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आगे की वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, आप हमारे साथ में बने रहें। जिस प्रकार से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं तो देख सकते हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। सपोर्टर के पास एक गांव है डावरा, जहां से एक युवती की जो हत्या की गई थी उसको लेकर के ग्रामीणों ने यहां पर जाम लगा रखा है। कल से यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप की जा रही है और पूरा ये देख सकते हैं जो युवती का शव है वो रोड पर यहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर वार्तालाप करी जा रही है और युवती की जो माँ है उनकी यहाँ पर कल भी हालत बिगड़ गई थी और अभी भी हालत बिगड़ी हुई है। उनके यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा पूरा उपचार किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो शव है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और सीधी डावरा गांव से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर कल से ही यहां पर जाम की जो स्थिति है वो लगातार बन रही है। ग्रामीण यहां पर जाम लगाए बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियां हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जो ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, परिजन हैं, वो अब आगे की वार्तालाप कर रहे हैं। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर के वार्तालाप की जा रही है। संविदा पे नौकरी,
और 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं जो युवती का शव है वो अब यहाँ पर रखा हुआ है। युवती के जो हाथ काट के जो कुएं में फेंक दिया था उसको फिर उसके बाद में जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद डावरा गांव लेके आए थे जहां पर परिजनों के द्वारा रोड पर शव रख के प्रदर्शन किया जा रहा है। और 28 घंटे अधिक हो चुके हैं यहाँ पर युवती के शव को रखे हुए, लेकिन अभी तक जो परिजन के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोई भी वार्तालाप सफल नहीं, सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि देख सकते हैं जो पूरे अधिकारियां हैं करौली ज़िले के वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल से उनके बीच में वार्तालाप का दौर जारी था, लेकिन अभी तक कुछ बातों पर सहमति नहीं बन पाई है। और 28 घंटे अधिक होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं और कांग्रेस की महिला महासचिव हुकुमबाई मीणा वो भी यहाँ पर पहुंची है और परिजनों से लगातार वार्तालाप कर रही हैं। जैसे युवा नेता हैं जवान सिंह जी मोचा वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सरपंच हैं, और कल जो मान सिंह मीणा है एडवोकेट वो भी यहाँ पर आए थे। और अभी तक परिजनों का भी ऐसा कहना है कि इतने बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी जो विधायक हैं हंसराज मीणा वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी परिजनों में, ग्रामीण लोगों में भी रोष है। हालांकि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी विधायक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं, तो हम भी जानकारी लेंगे यहाँ के लोगों से कि कितना समय हो गया ये लोग जो गांव के जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं। और जी कितने घंटे से आप बैठे हुए यहाँ पर? इनसे पूछा हम था 48। कितने घंटे हो गए? 5 दिन होगा सर, 1 घंटा बने अभी तक पीड़िया कब है हम 5 दिन होगा। 5 दिन हो गए। 11 तारीख का घटनाक्रम है। से रात 14 होगी 15। तो आपकी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप हुई थी? होगी साहब, कोई नहीं अड़से, कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। क्या मांगे हैं आपकी? कछु मांग नहीं हमारी, तो आया तो सही, लाग तो दुआ है बच्ची को, लेकिन अब जान लगा दिए थे आपको, अब अचानक ही उठार भगा दे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हालांकि जो अब लगातार वार्तालाप चल रही है और जो ग्रामीण लोग हैं वो अब वार्तालाप कर रहे हैं आगे की रणनीति के लिए। आगे की क्या रणनीति होगी जूते पहनना गया और देखिए ग्रामीणों के बीच में वार्तालाप यहाँ पर चल रही है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं। हुकुमबाई मीणा है जो प्रदेश की कांग्रेस की महासचिव हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई है। जवान सिंह जी मोचा है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ग्रामीण लोग हैं, परिजन हैं। करें
तो आगे की अपडेट आपको दिखाएंगे न्यूज़ समय राजस्थान पर। जब तक बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ समय राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। तमाम जो आवाम सरदारी यहाँ बैठी है उसको ये मांग पत्र बताया गया है कि सर 50 लाख का मुआवजा बेटी के परिवार। दूसरी बात, एडजस्ट साहब यहाँ विराजमान है, ये बता रहे हैं कि एक मुलजिम को हमने डिटेन कर लिया, बाकी मुलजिमों को हम जल्दी से जल्दी उसकी डेट बताएंगे अपन को कि 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, कितनी जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें। हम तो ये कहेंगे काल नहीं आज करें उस काम को, और आज नहीं अभी करें, क्योंकि प्रशासन का बहुत लंबे हाथ होते हैं, है ना। दूसरी बात, परिवार को सुरक्षा के लिए 1-4 की गार्ड यहाँ डाबड़ा के अंदर चाहिए, जिम्मेदारी। परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज के बाद में डराया जाता है, धमकाया जाता है कुटुंब के, परिवार के, रिश्तेदार के द्वारा। मुलजिम तो भाग गए, उनके रिश्तेदार भी आएंगे, वो भी धमकाएंगे। तो ये पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी होगी। 1-4 की गार्ड, दोनों ही अधिकारी जो बड़े हैं हमारे यहाँ विराजमान, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। और पीड़ित परिवार का काफी लंबी समय से जमीन का विवाद चल रहा है, उसको एडीओ साहब, ये आपका लेवल का काम है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करें। उसके बाद में एक मांग और थी, जो इसमें मांग पत्र लास्ट का है एडीओ साहब, कि जो ये धरना और प्रदर्शन किया गया, ये हमारे हक और अधिकार की बात थी, क्योंकि इस तरह की नृशंस हत्या होती है तो लोकतंत्र में और शांतिपूर्वक कोई उपद्रव इन्होंने नहीं किया। तो इनका मानना ये है कि किसी प्रकार का कोई मुकदमा ना तो अब और ना ही भविष्य में, ना तो किसी को दबाया जाएगा, ना किसी को पाबंद किया जाएगा, इस तरह का कोई मुकदमा नहीं होगा। ये हमारी मांग है। और एक संविदा पे नौकरी मिल जाए, इसके बारे में आप एडीओ साहब आप बताएं जनता को, तमाम यहाँ बैठे हैं, जिससे कि इसका, क्योंकि बैठने का कोई और नहीं है, और हम दोनों ही तरफ से, सरकार की तरफ से हम इसमें मध्यस्थता बन के अगर आएंगे, तभी इस बेटी का दाह संस्कार हो पाएगा और तभी ये बस्ती माता सुख से रोटी खा पाएगी। क्योंकि आप किसी मामले को कितना ही बड़ा लो, उसका बैठ के एक जाजम पे बैठ के, एक जगह बैठ के ही तोड़ निकलता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो, बड़ी बात जानते हो। और सामाजिक जाजम को, सामाजिक पंच पटेलों को गाड़ी देते हैं, युवा साथी बहुत देखे सोशल मीडिया से। कल मैं बोल रहा था तो यार ये तो बीजेपी का थैला उठाता है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है। मेरे हक और अधिकार के लिए बोल रहा हूँ, और आज भी हक की लड़ाई आप लड़ रहे हो, है ना। आपको ये बताएंगे और इसका रास्ता निकालो। मैडम, अड़ने से और मिट्टी को खराब करने से कोई फायदा नहीं। आपकी तो जो एक मुलजिम की, एक परिवार की सुरक्षा की, हाँ ये आप बताओ, आप आप हमसे बताना भैया थोड़ा सा बैठ जाओ या तो। और इसमें एमएलए साहब ने हमें बताया था, ये कुछ लिख रखा है, इनको मैं बताऊँ पहले आप आज प्रकरण में आप उसमें गिरफ्तारी बात करने की अभी आप 24 घंटे 48 घंटे जितने हमें दोगे, हम कोशिश करेंगे 100% उसके समय में उस मुलजिम को गिरफ्तार करने की। साथ ही आपने पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए और संविदा पे नौकरी के लिए कहा है। इस संबंध में जो आपका ज्ञापन है, इस ज्ञापन का
मुआवजा और संविदा पे नौकरी वाला सीखे जिला प्रशासन के माध्यम से आज भी हम सरकार को प्रेरित कर देंगे और प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही आपने पीड़ित परिवार के छोटे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए कहा है, तो पढ़ाई की व्यवस्था में जैसा मैंने कल जानकारी दी कि पालनहार योजना का लाभ जिनको मिल रहा है, तो उसमें इनको बुक्स, बैग्स और जो सहायता मिलती है, अगर उसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो हमें अवगत करा दें, हम उसको दूर करवा दें। साथ ही आपने कहा है कि उनका जमीन के संबंध में बंटवारे को लेकर कोई विवाद चल रहा है। मैंने कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, अभी तक वो विवाद किसी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। हाँ, इसी तरह से जब भी आप उसका विवाद कोर्ट में लेके आओगे, हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसमें जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया का पालन करते हैं और उसका निस्तारण करवाते हैं। बशर्ते पहले केस आपको फाइल करना। साथ ही आपने लिखा है कि जो जाम लगाने वाले पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, वो हम हमारे जिला प्रशासन और एसपी साहब और कलेक्टर से निवेदन करते हैं। बाकी मेडिकल साहब बता देंगे आपको जो गिरफ्तार मुलजिमों के बारे में, आप जो 24 घंटे का हम हमारी आदि अगर हम यहाँ से हम फ्री हो गए तो पूरे एनर्जी वहाँ लगा दें, लगभग हमें 1 या 2 दिन में कन्फर्म उनको डिटेन करके पकड़नी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। हम तो कहिए 1 घंटे में रिटर्न करके बता नहीं, पुलिस का जाब्ता इनका लगा हुआ है, तो काम पत्रिका अधीक्षक सोमनाराम। ये जो मामला हुआ इसके संबंध में हम तो कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, जो पहली और आपकी प्राथमिक जो प्रमुख मांग थी कि भाई गिरफ्तार किया जाए, अब वो वाजिब भी है। जैसा प्रकरण हुआ है, प्रकरण के मांग मुताबिक न केवल पीड़ित परिवार बल्कि जो सुनता है वो भी यही चीज कहता है और आपकी बात पूरी तरह से सही है। मैंने कल भी कहा था कि हमारा SHO, CO, मेडिकल SP, हमारे आगे 4 थानों की चीज नहीं है, उसके बावजूद हमने दूसरे आदमी लगा रखे। हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे, वो कहाँ जाना, कहाँ लोकेशन, रात भर हमने सुबह एक आदमी को पकड़ के ला रहे हैं, पहुँच गया। शेष जो भी है उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। आप 2 दिन का समय दे रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके शेष जो भी हमारे चीज़ें हैं उनको हम पकड़ें और उससे और जो अनुसंधान हो रहा है वो जल्दी से जल्दी उसकी तहकीक हो और हमारी तरफ से। कल एक चीज़ और आज भी कह रहे थे कि सर ये हो जाता, तो मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आइंदा कोई भी जैसे तफ्तीश करता है तो तफ्तीश करने में कोई करने वाला एक अधिकारी वो फाइनल नहीं होगा, ऐसा तो तफ्तीश करेगा, उसके ऊपर CO है, फिर एडिशनल SP साहब है, फिर SP साहब है, IG साहब है, फिर पुलिस मुख्यालय, इसके अलावा CMO के अधिकारी हैं, आपके जनप्रतिनिधि सब हैं। मेरे हिसाब से ऐसे प्रकरण में कोई गलत तफ्तीश करेगा नहीं। उसके बावजूद आपको लगता है, आपको थोड़ा भी लगता है, आपकी अंतरात्मा को लगता है कि वास्तव में ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो आप 5-10 दिन बाद में 5 मौजूदा अधिकारियों से मिल लेना, आपकी बात वाजिब बात को बताना। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी अच्छा होगा, लेकिन आपको इनको संशय नहीं। दूसरी बात इस परिवार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का तरीका जो उच्चाधिकारी तय करेंगे, SP साहब से चर्चा करें तो जो तय करेंगे उस हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस पीड़ित परिवार का, इसके सामने जिससे झगड़ा चल रहा है, पहले भी चल रहा है, जो भी है, उस परिवार से यदि किसी प्रकार की या उनके रिश्तेदार की तरफ से कोई बात होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो आप बता रहे हो बिल्कुल पुलिस प्रशासन की है। और हम भले किसी तरीके से, वो हमें देखना है, हम तय करेंगे कैसे करना, लेकिन हम उसकी सुरक्षा के लिए आपको आश्वस्त करते हैं।
तीसरी बात थी आपके इसके जाम की। देखिए ये चीजें तय मेरे लेवल पर नहीं होती, उच्च अधिकारी तय करते हैं, जो हम उनको बता देंगे आपकी बात को, जो उच्च अधिकारी तय करेंगे उसके अनुसार होगी। और इसके अलावा कोई बात हो तो बताइए। मैं सर जी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो ऐसी घटना घटती है, एक बच्ची को मार दिया गया है, और हमारे बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए हो, हमारे जिला कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, जो प्रशासन है, प्रशासन चाहे तो आदमी को 5 घंटे के अंदर लाके यहाँ छोड़ देगा, दिल्ली बम्बई में होगा उसको भी, और इससे गलत संदेश जाएगा, लोगों को हौसला बुलंद होगा कि कुछ नहीं होता मर्डर करने से। ये एक मर्डर पे बात नहीं ठहर रही है सर। देखो एक मिनट, मेरा निवेदन ये है कि साहब ये बात हो चुकी है, हम यही तो कह रहे, मैंने शुरुआत यही की ना कि मैं कल से या सुबह से बैठा हूँ, हमारे जितने अधिकारी वो हमारे मेरे पास बैठे हैं, तो हम यही तो कह रहे हैं। कलेक्टर एसपी साहब कोई एसपी साहब, कोई कलेक्टर साहब मुलजिमों को पकड़ने के लिए नहीं जाते तो हमारे कांस्टेबल हमारी टीमें जाती है ना, वो काम करती है, वो कर रही है ना काम। हम हमारी कोताही कहाँ ये बताओ ना, बताओ तो सही आप। हम तो सबसे सख्त कार्रवाई चाहते हैं, उसका न्याय चाहते हैं। ये तो मर गई है, ये 10 दिन भी रखी रहेगी, तब भी ये मरी हुई है। वो तो आपकी गलती है, मैं किसी को फैसला न्याय संगत होना चाहिए सर। न्याय संगत मैंने कहा ना आपको कि मैं ऐसे तो हर आदमी को कोई और इस पे बैठा दे यार, कह रहा हूँ। करिए भाई, हत्या की कहीं बोली है, केस नहीं होगा। वो बोल पे देता हूँ, मैं बोलता हूँ चेक करो साहब, आपने तो ये जाम लगाया कि दवाई लेगी हमारी फैमिली। वो देखो सर आपको निवेदन करो, आप एज एडिशनल सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा निवेदन सुनो, बार-बार और मध्यस्थता के लिए मामला खत्म होना चाहिए, ना कि इस मामला को सुनो ए भैया सुन जा। एडिशनल एसपी साहब, जो बेटी मरी है वो आपकी भी बेटी है, वो बेटी मरी है वो आपकी भी बहन है, और आप सबको ये वर्दी भारत के संविधान ने पहनाई है, उसके तहत आप लोग गोलमोल करते हो। कोंडल मोड़ पे भी आपके ही जवानी से और आपकी साक्षी से और आपकी बातों से हमने विश्वास किया था। कोंडल मोड़ पे एक धरना किया था, जेल में वो लड़का मरा था राजवीर। इन्होंने यही वादा किया कि जो भी प्रोटेक्शन किया, धरना दिया है, उन लोगों पे हम केस दर्ज नहीं करेंगे। आपने 36 लोगों पे केस दर्ज कर रखा है और उनको भागने को जगह नहीं मिल रही। आप लोगों को गुमराह मत करिए। मैं देखो मैं सुनिए एक मिनट, सुनिए मुझे। रमेश जी ने खुद ने कहा था कि केस करो। नहीं अब सुनिए, कि मैं कई धर्मों में बैठा हूँ भैया, ये केस होंगे क्योंकि नेशनल हाईवे और पहले दूसरी रोड एग्जाम होती है, ये केस होंगे। रमेश के कहने से या प्रतिनिधि कहने से फिर करोगे केस? मैं कह रहा हूँ आप बात कैसे करें? आप क्या बात कर रहे हो? आप बैठिए, आप जाइए, हम एसपी कलेक्टर का घेराव करेंगे। क्या बात कर रहे हो? 36 लोगों के पास हाँ साहब हाथ जोड़वा
खासियत कम चल जाएगी आपकी। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या है? चलिए आप हाँ मेरे पास भेजे ना पुलिस को कल शाम को। पाँच आदमी से आकर के सत्य बोलो, ये आपकी है। अरे तुमको फंसा डालिए सब पार्टी अब मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया गया है। अरे भाई साहब, भाई मेरी सबसे दरखास्त है कि आप शांत रहें, क्योंकि जहाँ पे बॉडी है वहाँ पे हमें शांति से बैठना है, क्योंकि जिसके यहाँ पे मौत होती है वहाँ पे शांति रहती है। और आप लोग इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारे पास में डिप्टी साहब बैठे हुए, एसडीएम बैठे हुए। एसडीएम साहब को हमने, हमारे पंच साहब ने लेटर दिया कि 50 लाख रुपए मुआवजा, ठीक है सर, एक संविदा की नौकरी, ठीक है सर, और जो जालिम है उन जालिमों को जल्द से जल्द पकड़ने का। डिप्टी साहब यहां पे बैठे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें वक्त दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। डिप्टी साहब, ये जो वाकया हुआ है 11 तारीख का है सर, आज 14 तारीख हो चुकी है। आप से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है सब कुछ करने वाले। बड़ा अफसोस होता है कि 3 दिन 4 दिन हो गए, आप अभी तक कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पाए। गलत कह रहा हूं साहब? क्योंकि हम आपसे ही डिमांड करेंगे, आप हमारे जिले के मालिक हैं। जो कलेक्टर होता है, एसपी होता है, वो जिले का मालिक होता है, और जो तहसील के होते हैं वो एसडीएम होते हैं। तो एसडीएम साहब, आपने ये कहा कि जो नौकरी है उसके लिए आप लेटर बनवाएंगे, तो क्या ये आप लिख के दे रहे हैं? 50 लाख रुपए जो मुआवजा है, क्या वो आप लिख के दे रहे हैं? क्यों सर, गलत कह रहा हूं क्या? वो हमें लिखित में दे दीजिए। नेचुरली है, कल्प्रिट भाग चुके हैं। कल्प्रिट एक शख्स को डिटेन किया है, जो डिप्टी साहब बता रहे हैं, डिटेन किया है, गिरफ्तार नहीं किया।
गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जो इनके अल्फाज है वो अल्फाज मैंने बोले, माफ करिएगा। अगर डिटेन तो डिटेन और गिरफ्तार तो गिरफ्तार। तो जो डिटेन का उनके अल्फाज निकला तो मेरे अल्फाज वही बोला, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है सर, तो हमारी ये दरखास्त है कि आपका कहना क्यों नहीं हम लोग मानेंगे, क्योंकि आप हमारे कानून को, संविधान को चलाने वाले हैं। संवैधानिक तरीके से ही हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें लेटर दीजिए नौकरी का और 50 लाख रुपए का, कि कैसे देंगे। ठीक है साहब, जवान साहब गलत कह रहा हूँ क्या? पंच पटेल लिखित में हमें दे दीजिए। और हाँ, कल्प्रिट भाग चुके हैं। आप कहते हैं 2 दिन, हम कहते हैं 4 दिन, क्योंकि ये वो गांव है जहां पे एक से एक जो है ऑफिसर्स निकले हुए है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? जहां पर IAS IPS निकला हो जिस गांव से, क्या वहां पे एक बच्ची को, वहां की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? और अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उन IAS IPS पे लानत होगी, उन IAS IPS पे, ऑफिसर्स पे। गलत कह रहा हूं क्या? तो हम आपके कहे पे चलेंगे सर, आप हमें वो दे दीजिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। और जो वक्त की बात रही, नेचुरली एक भागे हुए हैं, आप 2 दिन से किस जगह 4 दिन लीजिए, मगर आप इंसाफ दीजिए। सो नाइस। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि बच्ची को न्याय मिले और बच्ची के जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने हत्याएं करी, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरी चीज जो हमने कही कि वो हमें संविदा की नौकरी का लेटर और वो 50 लाख रुपए आप कैसे देंगे, उसका लेटर हमें दे दीजिए। और हम यहाँ से पंच पटेलों कह दूं क्या, हम दाह संग्रास कर देंगे। क्यों सर, गलत कह रहा हूं क्या? ठीक है सर, जय भारत। सर मुझे भी थोड़ा सा ये कहना है कि शोएब खान बीमार भी राजस्थान। इन भैया ने यदि हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी जगह धरना देते हैं, तो धरना हम कब देते हैं? जब हम किसी चीज से पीड़ित होते हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तभी हम धरना देते हैं। यूं तो गाँव वाले धरना देते नहीं है। अब धरना देते समय यदि हमारे युवा भाइयों पर या किसी बड़े बुजुर्ग पर या किसी भी लेडीज पर कोई भी मुकदमा उसके तहत होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा था, अगर वो मुकदमे देर तक दूर तक खींचते हैं तो फिर आगे भी व्यक्ति सोचता है, हर माँ कहेगी बेटा मत जाना, मुकदमा अभी तक भागना पड़ रहा है। तो इन चीजों को भी सही है, क्योंकि पहले यदि ऐसा हुआ है, वो आज भी घर से पलायन कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, फंसे हुए हैं, तो हर कोई सोचेगा ना भाई कि भाई हम इन चीजों से निकले। अब वो चीज पेंडिंग रह जाती है, फिर गलती तो है। अगर आज इस वजह से इस बेटी को न्याय दिलाने में कुछ युवा साथियों ने या जिसने भी बस्ती माता के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी भूमिका निभाई है और उस पर केस चलता है, तो ये गलत है। जब ये न्याय मिल रहा है तो उनको भी न्याय मिले, क्योंकि वो तो इसके पक्ष में खड़े हैं ना, गलत के साथ तो नहीं थे। तो ये बात बाजी में सर, इसके लिए भी आप आश्वस्त करें। और इसमें गलत क्या है, तो लिखित में दो, गलत कह रही हूँ मैं। यहाँ न्याय मिल जाएगा सर, वो अटके ही रह जाते हैं। दूसरा व्यक्ति बाहर से भी कोई आता है, कोई आकर के लड़ता है, मेन बात यही है सर, क्यों लड़ेगा? देखिए, परिजनों के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में यहाँ पर वार्तालाप चल रही है। और भीम आर्मी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, शोएब खान और कांग्रेस महिला महासचिव। पहले तो गांव की सुनी जाए, गांव वाले क्या चाहते हैं, गांव वाले क्या चाहते हैं। जो चीज ये बोल रहे हैं ना, हम भी इनसे ये कह रहे हैं कि जो ये चीज बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तो एक लिख के देने में इनको कोई आपत्ति तो है नहीं, लिख के दे सकते हैं। और फिर गांव वालों को यहाँ रहना है और बेटी वालों जो जिसकी बेटी खत्म हुई है उनको भी यहाँ रहना है, तो बात तो गांव से ही चलेगी, है ना। पंच पटेल क्या फैसला है, क्या है, बेटी की मिट्टी ना हो, तो हम भी इनसे आग्रह अनुनय विनय करते हैं कि आप जो चीज बोल रहे हो वो लिखित में दे दो, इससे आश्वस्त हो जाएंगे सारे लोग, ना कोई झगड़ा बढ़ेगा ना कोई और चीजें होंगी। हम भी बैठे हैं, कल से बैठे हैं यहाँ पे, हम बेटी के लिए बैठे हैं,
भाई हम इस गांव के मामले में हमें, हाँ, गांव वालों के मामले में और इस चीज में गांव का पंच पटेलों का मामला है और गांव वाले के साथ हम समाज के लोग हैं। सबसे पहले गांव है, लेकिन हम समाज के लोग हैं। एक बेटी के लिए यहाँ आए तो साहब हमसे आपसे यही है, सब लोगों की, गांव वालों की ये डिमांड है, ये गांव एक है, इस बेटी के लिए एक बैठा है यहाँ पे सारे गांव के पंच पटेल। आप हर चीज को उसको लिखित में दे दो कि भाई ऐसा जो चीज बोल रहे हो। पावर नहीं देंगे, क्या हुआ आपका? इतने लोग बैठे हैं, कोई दंगाई नहीं है। हाँ, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने के हकदार हैं। और एक चीज और मैं कहूँगी, हम क्या कल से रात के 11 बजे यहाँ से गए, हमने कलेक्टर साहब को बुलाया। कलेक्टर साहब इतने कितने बड़े हो गए थे, जनता की सेवा के लिए उनको नियुक्त किया, तो कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आ सकते। इतनी सी तो मांग थी, क्या मजबूरी थी कलेक्टर साहब की जो आ नहीं रही है? मांग है कि कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे। और ये आश्वस्त करते, उन्होंने कहा है कि अब मेरे ऊपर पत्थरबाजी हो जाएगी। ये आश्वस्त करती हूँ मैं गाँव की तरफ से, ये गाँव बहुत समझदार है, कोई पत्थरबाजी कुछ नहीं होगा यहाँ पर। आप कलेक्टर साहब को बुलवाइए। मैं आपके बीच से कहता हूँ, इसमें बड़ा गाँव में नहीं, हमारा सपोर्ट रहा तहसील का। अगर कोई एक आदमी भी, कोई अधिकारी आएगा और तू कह देगा उसकी जिम्मेदारी भतला खेड़ला लेता है, कोई भी अगर मेरा भाई खड़ा भी नहीं होगा, 5 आदमी तो बात करेंगे सर। अभी ये क्या कर रहे थे? नहीं कौन भाई साहब, आप ना, आपने पहले जब अखिलेश जी ने बोला था जिम्मेदारी आपने लिया कि केस नहीं होने दूंगा, और खड़े होकर के कह रहे कि नहीं उसकी जिम्मेदारी बड़े अधिकारी, आप डबल बात बोले उस पर। एक चीज की और हम मांग करते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। कोई धरना देता है, किसी के साथ दुखद घटना हो जाती है तो उसको जताने के लिए कि हम नाखुश हैं, उसके लिए धरना देते हैं, तो उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। उस पर मुकदमा तो फिर बातें बढ़ेंगी, दंगे बढ़ेंगे। आपको एक बात पूछो, जितने लोग बोलेगा तो बात मिलेगी, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई अधिकारी आएगा उसको आप अपनी डिमांड रख सकते हो। जो भी चीजें हम लोग ये हमारे ये देखिए, अब जो 50 लाख की बात थी और संविदा पर नौकरी की बात थी, अब प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित में लिया जाएगा, उसके बाद ये धरना है जो समाप्त किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, परिजन हैं, और एक युवती को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। हालांकि जो एडिशनल साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार वार्तालाप की जा रही है, आप देख सकते हैं। जहाँ से बिहार के चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, बोलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई भाषणबाजी का इस तरह का कोई काम नहीं है। जब आए हम लोग, आप लोग क्या बस्ती के पीछे, ये बस्ती ने लेके दिया, उसी पे बोल रहे हैं हमको।
सहमति नहीं बन पाने के कारण स्थिति बनी हुई है। राजेश जी, राजेश जी, इतने मर्द है लेकिन मुझे लगता है कोई मर्द नजर नहीं आ रहा बेटी के लिए। साला अपने बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो चुकी है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? सही बात है, यहाँ का गाँव सही बात है। चाहिए बेटे से बातें लीजिए, लेकिन बेटी की रक्षा के लिए मर्द नहीं बेटा, एक मर्द नहीं करेगा। और बाहर नहीं चला लिखित में भेजा कि कोई केस बेल नहीं होगा और ये भाषा बात करिए एजीएम साहब से कि आपके जायज बात हो तो लिखित में आप दे जाओ महाराज, बार बार मत दिमाओ। एक तले 3 सेट की नरेगा से 80-90 हजार रुपये मिले, बाबू करवा देगा अभी और एक इनका पानी की कमी बोर लगवा देगा। एक बैलेंसमेंट एजेंसी पे संविदा पे एक बच्चों लगे लग रहा है, एक दूसरा को फॉर्म आया, हालांकि बाबू हटार या वो लगवा देगा 8-9 हजार रुपये मिलेगा महीना। ये हमको होगी ये काल से संविदा कर्मी कुछ काल से भेजो बने से लेके दिया और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारी ओर से जो योजना है वो दी जाएगी, चाहे आवास की योजना हो, चाहे टीचर की योजना हो, चाहे संविदा की योजना के लिए उन्होंने कहा कि हमारे संविदा की देंगे। बिल्कुल मैं दे दूंगा। 4 काम बताया मैंने, एक तो आवास, एक 3 से और संविदा बैलेंसमेंट एजेंसी से लगे बच्चा साल भर के लिए लगा, साल बाद में दोबारा संविदा कर्मी अलग हो, बैलेंसमेंट एजेंसी अलग। संविदा में साहब पावर पूरी कलेक्टर साहब को पावर पूरी हम कहीं होगा ये तब पावर की कहते होता है और कहीं कह रहे यहाँ तो हो गए पटेल तो बताइए यहाँ और भी कोई सहायता आएगी कितना आएगी गवर्नमेंट की देख सकते हैं साथियों, सपोटा राजस्थान के करौली जिले के सपोटा और सपोटा में एक युवती की मौत के बाद में बचा हुआ अभी हमारी मदद करते रहेंगे, लेकिन एडिशनल एसपी साहब बताए केस होगा कि नहीं होगा साहब। आगे गाड़ी जब भी बढ़ेगी एडिशनल साहब, जब आप लिख के दोगे और हमें विश्वास में लाओगे कि हम केस नहीं करेंगे प्रोटेक्शन करने वाले लोगों पर, और आप तो खुला कह दो आपके हाथ में सारी चाबी, आप करना चाहो तो कह दो ना कि कर रहे हैं, हम तो बच्चियां जला देंगे।
आश्वासन नहीं दूंगा। अभी आपने लेवल बताई थी हरकेश जी ने, जब बोला कि ये हमारी लेवल के एडिशनल, वो एसडीएम साहब आपकी लेवल आप बोल दो, लेकिन अब आप मुकर रहे हो उस चीज से। इसलिए बस्ती के लोग, आप लोग इस चीज का तय करो। हम लोग आम के पीछे ही ऐसे, आप लोगों में हमें प्रशासन दूध फाड़ देगा। हम लोग आपके पीछे ये बच्ची को अभी जलाओ तब जलाओ, कल जलाते तब भी राजी, और परसों जलाओगे तब भी हम लोग राजी। आए हुए लोग आप लोगों के साथ है, लेकिन ऐसे बेटियां मरती रहेगी और पुलिस प्रशासन और ये भारत की, राजस्थान की सरकार आप लोगों की नकेल डालती रहेगी। दोनों काम हो रहे, इसको कब बचाओगे? आदरणीय पंच पटेल, अभी हमारे प्रधान जी ने बोल दिया कि भाई जो मुंह से कह दिया तो बदतर है, और ये भी बात है अगर डाबड़ा में और बालोती में कोई फर्क नहीं है, इस बात को हम भी मानते हैं, वो लिखित में भी दे रहे हैं। मगर एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब यहाँ पर मौजूद है। भैया वो केस है, बेसे लगा नीले वापस तो बेसे खेदा, ये रे केस है, सही है गलत है? यही तो हुआ, यही तो तुम्हारे साथ हुआ था ना ऑर्डर मोड पे। भाई अगर बुरा मानने की बात नहीं है, जो संघर्ष करता है उसे ही पता रहता है संघर्ष क्या चीज होती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। हमेशा हमारी अब एक ही मांग तो बैठ रही है कि भाई हम तो केस करेंगे क्या नहीं करे, और बा करे खूब कर, हमारे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे फर्क पड़ता है आपको, करने वाले आप वापस नहीं लेंगे। बात हमको छोड़ दे, फिर हम यार होगा जो सही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो एक बात, मैं एडिशनल साहब आपसे कहना चाहता हूँ, इस पावन धरा पर भले केस लगा दी, पर मुजरिम अरेस्ट होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात। भैया गलत तो बात, हम साथ रहेंगे, सपोर्ट रहा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुजरिम अरेस्ट होने चाहिए, आप आपकी जुबान पर रहना, हम हमारी जुबान पर ध्यान रखना इस बात। जवान सिंह भाई, अब याद दे रहे बस्ती के पटेल ही फैसला करेंगे, हम उनके बस्ती के साथ देंगे, पटेल के तो गया पांच खड़े हो जाओ। पटेल आप 5 पटेल आप लोग ही करोगे पहले हम बस्ती करेगी जो होगी, हम नहीं है कुछ भी। भाई हो, अभी तक कितने लोगों पे ढावड़ा में भी इन्होंने केस मुकदमा दर्ज कर दिया, झूठे गलत काम कोई क्यों कर रहे हैं? सरकार कोई कानून के लेने का किसी पावर नहीं है। आज तक तो हम भी जानते जबरदस्ती नहीं, किसी से जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल सही है। अरे वो भी हमारे अधिकारी है साहब, वो भी हमारे अधिकारी है। लिख के लेके जाओ, जबरदस्ती नहीं है। हमारी औरत है, दादा कहेगा कि तुम दिन बन जाएगी। ऐसा तो गाली डाल रहा था, गाली डाल रहा था।
आप सबसे सब चुपचाप हो जाइए। प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है और जो भी कुछ करेगा प्रशासन करेगा, हम नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ प्रशासन से डिमांड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, वही कर रहे हैं ना। तो मैं सबसे दरखास्त कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग कुछ भी ना बोले, कुछ भी। हमने एक डिमांड कर दी, पंच पटेलों ने यहाँ पे डिमांड कर दी कि लिख के दे दो, हम मान जाएंगे। यही तो बात है ना। ओसेस यहाँ पे बैठे हुए, एसडीएम साहब हैं, डिप्टी साहब आएंगे, लिख के दे देंगे, हम मान जाएंगे ना, मान जाएंगे ना। ठीक है सर, एसडीएम सर, ठीक है सर। मेरी बात सुनो आप, एडिशनल साहब का काम तो नहीं देने का, एसपी देगा, एसपी नहीं देगा, कलेक्टर साहब देंगे, एसडीएम देंगे, बात बुलाएंगे, अपना बुलाएंगे, अपना आप आएगा या कलेक्टर साहब लिख के देगा। कलेक्टर की बात को मानो नहीं, तुम बात को भी मान रहे हो। कलेक्टर आएगा साहब यहाँ तक पहुँचे, एक ही मांग की तरफ से तो अपनी कोई बात चले तो बार बार रिपीट करते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर प्रशासन इस चीज से अवगत कराता है कि आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो ये बताएं भाई नहीं आएंगे, ये लोग परेशान तो ना हो उनसे। तो झूठ पे झूठ बोलने से तो कोई काम चलेगा भी नहीं। कल से चल रहा है हमारे साथ कुछ प्रधान साहब ने तो ये जो बताई इसके लिए लिख के देते हैं। एक तो सिंगल फेज पानी की कोई समस्या होती है, सिंगल फेज का पीएम आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, तो पीएम आवास दिलवा देंगे एक टिन शेड के लिए, और प्लेसमेंट एजेंसी में जो लगाने के लिए बच्चे को नौकरी पंचायत समिति में, उसको तो चाहे कल ही भेज दो। बाकी ये तीन चीजों में थोड़ा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।